स्वस्थ जीवनचर्या और जीवन शैली, क्योंकि हम मानते हैं और यह हम देखते भी हैं कि समाज में, परिवार में, परिकर में, मित्रों में स्वस्थ जीवन शैली का ही अभिनंदन होता है। और यह बात बार बार हमारे महत्वपूर्ण और दुर्लभ ग्रंथों ने दोहराई है, रेखांकित की है, स्मरण कराया। अनेक दर्शन हमारे दार्शनिक ग्रंथों में हम देखें, जैन दर्शन में भी योग को सम्यक जीवन का एक आधार बताया गया। हम जानते हैं कि जैन दर्शन में जो जीवन शैली है वो बहुत संतुलित, बड़ी अनुशासित जीवन शैली, इसकी पक्षधरता की गई है, जो स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। वहाँ भोजन का भी समय निर्धारित है और भोजन की मात्रा भी निर्धारित है। सूर्योदय के अनुकूल और सूर्यास्त के अनुकूल हमें भोजन, निद्रा, तमाम जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको अनुशासित करना, नियंत्रित करना, नियमित करना, इनकी चर्चा भी की गई है। इसलिए वहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक जैन दर्शन के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। सम्यक चरित्र की महत्ता को भी जैन दर्शन में महत्वपूर्ण माना गया। यानी जो मोक्ष के मार्ग हैं, वहां तक अगर पहुंचना है मनुष्य को, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों की त्रिवेणी यह जीवन में अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ चरित्र का निर्माण भी करता है। और हम जानते हैं कि चारित्रिक सात्विक आचरण यही हमें स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन प्रदान करता है। इसी तरह न्याय दर्शन, इसने भी आत्मा युक्त शरीर में दुख का आत्यंतिक अभाव, आत्मा युक्त शरीर में दुख का आत्यंतिक अभाव ही योग और योग की पराकाष्ठा है। यह तो स्पष्ट है कि मानव जीवन के साथ, जब वह आत्मा युक्त शरीर के साथ जीवन लेकर अवतरित होता है, इस भौतिक और नश्वर शरीर के साथ जब इस संसार में उपस्थित होता है, जिसको संतों ने कहा पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, तो मृत्यु तो अवश्यंभावी है। लेकिन इस आत्मायुक्त शरीर में दुख, चाहे वो भौतिक हो, दैहिक हो, ये होते हैं, लेकिन इनका यदि अभाव हो जाए, यानी सुख दुख की स्थिति में समरसता आ जाए, न सुख में सुखी हो न दुख में दुखी हो, यह जो समभाव है, यह भी योग है और योग की पराकाष्ठा है। ये न्याय दर्शन ने हमारे सामने व्याख्यायित किया। वैशेषिक दर्शन में भी मन के आत्मा मात्र में स्थित हो जाने पर, मन के आत्मा मात्र में स्थित हो जाने पर, मन कर्म के अभाव से आत्मा युक्त शरीर में दुखानुभव का अभाव, यही आत्मा का परमात्मा से संयोग अर्थात योग है। तो कुल मिलाकर भक्त मनुष्य जब दुखी होता है, वो जो बार बार संतों ने कहा, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए।
या ये जो भव बाधाएं हैं, संसार की अनेक प्रकार की बाधाएं, अवरोध, बीमारियां, रुकावटें, कष्ट, तनाव, चिंताएं, इन सब से जब आत्मा ऊपर उठ जाती है, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो मानसिक दुख हो, इन दुखानुभवों का अभाव जब हो जाता है तो समझिए आत्मा और परमात्मा में संयोग या योग की स्थिति बनती है। इस भौतिक जगत में आकर मनुष्य राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये तमाम तरह के जो कष्टप्रद आचरण है इनसे जुड़ जाता है। तो वैशेषिक दर्शन में कहा कि इनसे ऊपर उठकर, इनसे विलग होकर, दुख में रहकर भी दुख का अनुभव न करना और सुख में रहकर भी सुख का अनुभव न करना, यानी अत्यंत आनंदित होना, वो भी न हो, एक समभाव की स्थिति रहे। सांख्य दर्शन में भी पुरुष और प्रकृति की पृथकता को पृथकता के ज्ञान को योग बताया गया। पुरुष और प्रकृति की पृथकता के ज्ञान को, यानी वस्तु जो स्थिति है, वास्तविकता जो है वो तो प्रकृति है, अंततः तो पंच तत्वों का शरीर प्रकृति में ही विलीन होता है। तो पुरुष जिस अहंकार को पाल कर रहता है, जीता है, मैं करता, मैं भया मुझ में रही न मैं, तो ये प्रकृति की पृथकता का ज्ञान जब हो जाता है कि अंतिम सत्य तो प्रकृति ही है, वही योग है। पूर्व मीमांसा में भी आचार्य जैमिनी ने वेद विहित कर्मों के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया। वेदों ने जिन कर्मों को श्रेष्ठ बताया, उनका आचरण करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। उसमें योग साधना की महत्ता को, उसके महत्व को मुख्य रूप से कर्म आधारित माना, कर्मों पर ही आधारित है। नाथ योगी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक आदिनाथ शिव माने जाते हैं। संत यारी साहब ने इसे विहंगम मार्ग भी बताया। संत यारी साहब भी हिंदी संत काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण संत कवि माने जाते हैं। उन्होंने कहा, यारी कहें यह मत विहंगम, आगम चढ़ी फल खाओ। और संत कबीर ने तो सहज योग की चर्चा बार बार की है। उन्होंने कहा, सहजे सहजे सब गया, सुतवित काम निकास, एकमेव वह मिल रहा, दास कबीरा नाम। सहज खोज मन बस के, सहज योग है ये ही, सप्त सबद निज सार है, यह तो झूठी देही। ये जो देह है, ये जो शरीर है, जिसका गुमान मनुष्य करता है, इसका तो यदि ध्यान ही ना रखें, इसको स्वस्थ और संतुलित ना रखें, तो ये नष्ट होने लगती है। वस्तुतः यह पानी के बुलबुले की तरह है, उठता है और नष्ट हो जाता है। तो बेहतर है कि हम योग आदि क्रियाओं से, साधना से इस देह को स्वस्थ रखें, जिससे हमारा मन, हमारा चित्त भी स्वस्थ रहे। मानव जीवन की आवागमन मुक्ति, ये जो जिसको कविवर बिहारी लाल भी कहते हैं, मेरी भव बाधा अरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए। तो ये जो भव की बड़ी बाधा क्या है? ये आवागमन है, जन्म लेना और कष्ट सहना और फिर मृत्यु का वरण करना। मृत्यु तो अवश्यम भावी है, कहा गया आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर।
तो मानव जीवन की जो आवागमन मुक्ति के मार्ग हैं उनको यदि प्राप्त करना है, उनकी यदि अभिलाषा करनी है, तो वो है तो बहुत कठिन। संत पलटू साहब जो हैं वो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध संत कवि हैं। उन्होंने काव्य में योग के संदर्भ में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा, रन का चढ़ना सहज है, मुश्किल करना योग। एक योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में जाकर लड़ाई लड़ना ये आसान है, लेकिन योग क्रिया से सतत जोड़ना ये थोड़ा मुश्किल या कठिन काम है। मुश्किल करना योग चित्त को उलट चढ़ावे, साधे वायु प्राण कुंडली करे उत्थपन। वायु को नियंत्रित करना, श्वास क्रिया को, कुंडली को जागृत करना, प्राण वायु को संतुलित करना, चित्त का निरोध करना, ये जो तमाम बाह्य आकर्षण चित्त को आकृष्ट करते हैं उनको नियंत्रित करना, ये वास्तव में है तो कठिन काम, साधना सापेक्ष कार्य है। लेकिन जो इस कार्य को कर लेते हैं वो जीवन को स्वस्थ बना लेते हैं या स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ जाते हैं। पलटू जो संयम करे, करे रूप से भोग, रन का चढ़ना सहज है, मुश्किल करना योग। संयम जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रलोभन, आकर्षण निरंतर मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। वह लालायित होता है, वह लोलुप हो जाता है, वह जीवन का भोग करने में, रूप का भोग करने में निमग्न हो जाता है, वह रसज्ञ हो जाता है। इसलिए योग करना वह इन तमाम मुश्किलों से निकालने का कार्य है। संत बाबा किरा नाम शब्द स्नेही, सुरत शब्द योग के ही सच्चे फकीर हैं। उनका मानना है कि भवजल मुक्ति के लिए एकमात्र नाव शब्द की है, और भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ ही है भगवान के गीत। इस हिंदू ग्रंथ में 700 श्लोक हैं जो महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा भी माने जाते हैं। उसी भगवत गीता में सभी तरह के योग का उल्लेख, भगवान कृष्ण अर्जुन को जब संदेश उपदेश देते हैं तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग आदि का विस्तृत व्याख्यात्मक प्रस्तुतिकरण करते हैं। वो योग के चारों रूपों के मिलन पर बल देते हैं। इसलिए जो आदि गुरु योग के माने जाते हैं, जिनको हम भगवान शिव के रूप में, महादेव के रूप में जानते हैं, मानवीय सभ्यता के जन्म के साथ उद्भूत हुए जिस योग परंपरा का विकास हम ज्ञानदान के माध्यम से देखते हैं, उसके रूप में देखते हैं, हजारों वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी द्वारा अपने सप्त ऋषियों को प्रदान किए गए यौगिक ज्ञान के महत्व को भी हम देख सकते हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा देते हुए उसकी महत्ता और प्रासंगिकता से अवगत कराया था। वही योग परंपरा पूर्व वैदिक काल में यानी 2700 ईसा पूर्व, अनंतिम रूप से 500 ईसा पूर्व 800 ईस्वी के मध्य अजस्र रूप से प्रवाहित होती रही, और संतों, मनीषियों, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सुदर्शन, तुलसीदास, कबीरदास, पुरंदरदास, मीराबाई, नाथ योगी, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, नौरांगी नाथ, स्वत्वराम सूरी, घेरांडा, श्रीनिवास भट्ट, और आधुनिक युग में महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, न जाने कितनी सुदीर्घ संत परंपरा है ऋषियों की, साधुओं की, तपस्वियों की, जिन्होंने अपनी योग साधना के माध्यम से, अपने उपदेश कर्म आदि के माध्यम से उस भारतीय
विलक्षण परंपरा से हमें अवगत कराया, उपकृत किया। और आज तो हम फिट इंडिया मूवमेंट देख ही रहे हैं, उस पर भी बार बार चर्चा हो रही है। और अद्यतन प्रासंगिकता योग की, उसको हम प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में उसकी निरंतर बढ़ती हुई लोकप्रियता के रूप में भी देख रहे हैं। बहुत सारे आधुनिक युग के संतों ने उसी पुरानी परंपरा की पुनर्व्याख्या, उसका पुनराख्यान करते हुए हमें उससे अवगत भी कराया, उससे परिचित भी कराया। और आज की दुनिया में, वर्तमान समय के विश्व में, हम योग की लोकप्रियता को निरंतर बढ़ते हुए देख रहे हैं। और एक से एक बेहतरीन स्लोगन, जिसको हम पंचलाइन भी कहते हैं, वो हम योग के संदर्भ में निरंतर न केवल हिंदी में अपितु समस्त भारतीय भाषाओं में और विश्व की भाषाओं में अब देख रहे हैं। इसका मतलब कि योग की महत्ता को स्वीकार किया गया, समझा गया, आत्मसात किया गया। योग पर निरंतर हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी में या तमाम भारतीय भाषाओं में 8वीं अनुसूची में शामिल केवल 22 भाषाओं में नहीं, अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में और दुनिया की अनेक भाषाओं में अब योग साधना पर, योग प्रक्रिया पर, योग आसनों पर सचित्र पुस्तक लेखन, पाठ्यपुस्तक हो या संदर्भ ग्रंथ हो, इनकी एक सशक्त परंपरा दिखाई देने लगी है। बहुत से बड़े रोचक, बड़े प्रेरक, बड़े आकर्षक, मोहक स्लोगन हम देख सकते हैं। उनकी उपादेयता निरंतर योग को प्रचारित कर रही है। जैसे कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। योग अपनाइए, खुशियां लाइए। अगर जीवन को खुशहाल बनाना है, स्वस्थ बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो निरंतर योग से जुड़ना यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा गया, योग अपनाइए, खुशियां लाइए। इसी तरह योग बनाए योगी, रहे न कोई भोगी। यह भी कहा गया, योग बनाए योगी, रहे न कोई रोगी। तो कितना सरल उपाय है। निरंतर प्रातःकालीन वेला में या सांध्य वेला में हम, जिसको लोक भाषा में कहते हैं, हींग लगे ना फटकरी, रंग भी आए चोखा, योग करें, स्वस्थ रहें और भोग से बचें। इसी तरह योग से कल्याण है, चिर जीवन का प्राण है। अगर दीर्घायु होना है, चिरजीवी होना है, तो योग ही एकमात्र कल्याणकारी उपाय है। रोग भगाओ, योग अपनाओ। ये स्लोगन इसकी महत्ता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट तो कर रहे हैं। स्वस्थ रहेगा अब परिवार, स्वप्न योग से होंगे साकार। जो स्वप्न मानव अपने जीवन में, अपने परिकर में, अपने परिवार में देखता है, उसके लिए उसका स्वस्थ रहना तो आवश्यक है ही। बच्चों का लालन पालन करना हो, घर गृहस्थी सुचारू रूप से चलानी हो, तो स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मन के साथ, स्वस्थ चित्त के साथ ही यह सब कार्य कर सकता है। तो स्वस्थ रहेगा अब परिवार, स्वप्न योग से हो साकार। रोगों से जो चाहो मुक्ति, योग है सबसे उत्तम युक्ति। इसी तरह तनमन रहता सदा निरोग, सरल उपाय कर लो योग। निरोगी काया योग ही लाया, ध्यान लगाओ रोग भगाओ, प्राणायाम कर योग अपनाओ। ऐसे बहुत सारे पंचलाइन या स्लोगन
हम देख सकते हैं निरंतर होर्डिंग्स पर, बोर्डों पर, प्रचार सामग्री में, दूरदर्शन मीडिया के माध्यमों में, पत्र पत्रिकाओं में, किताबों में हम इस तरह के योग प्रचार के स्लोगनों को देख रहे हैं जिनका प्रचलन निरंतर बढ़ रहा है। स्वस्थ रहेगा अब परिवार, स्वप्न योग से हो साकार, रोगों से जो चाहो मुक्ति, योग है सबसे उत्तम युक्ति। इस प्रकार के बहुत सारे स्लोगन हैं, हम देख सकते हैं। सभी भारतीय भाषाओं के संतों ने, संत कवियों ने, योग साधकों ने योग को युद्ध स्तर पर अपनाने की वकालत की है, पक्षधरता की है, बल दिया है। नाड़ियों पर नियंत्रण, उन्हें साधने की क्रिया प्रक्रिया, मन और चित्त को अनुशासित रखने का संकल्प, ये हमारे समाज सुधारकों ने, हमारे तपस्वियों, कवियों, साधुओं, ऋषियों, मुनियों ने कुछ उदाहरण, कुछ दृष्टांत हमारे सामने रखे। इसी को लोकहित, जनहित, परहित, राष्ट्रहित का कार्य या विश्वहित का कार्य कह सकते हैं। संत रैदास हों, रविदास जिनको हम कहते हैं, कबीरदास हों, संत पीपा, सहजोबाई, जम्बोजी, प्राणनाथ, कबीर, दादू आदि, इन सब ने बार बार योग से, ज्ञान से स्वस्थ रहकर ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त करने की बात दोहराई है। कबीर तो कहते ही हैं, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये जो चित्त है, ये जो मन है, इसको घुमाने की आवश्यकता है। यह जो आकर्षण, भौतिक आकर्षण है, सामाजिक आकर्षण है, लोभ लालच है, प्रलोभन है, यह उधर भागता है। इसको अनुशासित करना, इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। ये हाथ में मोतियों की माला लेकर घुमाने से बात नहीं बनेगी। हाथ पैर चलाते रहने से, अभ्यास करने से, योग से, साधना से इस मन के फेर को हम बदल सकते हैं। इसलिए हाथ का मन का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो हाथ में माला घूमती है यह महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो मन रूपी मन का है, मन रूपी मोती है, इसको घुमाने की आवश्यकता है। तो कितना गहन और सुदीर्घ जीवन अनुभव इन रचनाकारों के पास रहा, जो हमें बार बार जगाते रहे, सचेत करते रहे, बोध कराते रहे। बीकेएस आयंगार ने तो आयंगर योग नाम से एक अलग, एक अद्भुत, एक नई योग शैली की ही स्थापना कर दी। योग को पूरी दुनिया ने इन तमाम भारतीय संतों की अनुपम देन, प्रकृति का अनुपम वरदान मानकर इस साधना पद्धति को अपनाया और परंपरा का, प्रकृति और परंपरा का एक अनुपम और अनमोल उपहार मानकर इसका स्वागत, इसका अभिनंदन किया, उसे आत्मसात किया। अगर तटस्थ होकर और ईमानदारी से हम देखें तो प्रकृति के प्रांगण में, प्रातःकालीन वेला में जब मनुष्य योगासनों से, योग साधना से अपने चित्त को, अपनी आत्मा को परम आत्मा में विलय करने का प्रयत्न करता है, जोड़ने का प्रयत्न करता है, तो प्रकृति के साथ उसका एक सौहार्द भी पैदा होता है। एक रिश्ता जो अटूट है, उस रिश्ते का एक संवेदनात्मक और आत्मिक बोध भी होने लगता है। ठंडी हवा में, वृक्षों की छाया में, पक्षियों की चहचहाहट में, वो पर्यावरण का जो प्राकृतिक और स्वाभाविक आनंद है, उस प्रकृति से एकात्म भाव स्थापित करने का जो बोध है,
जो अनुभव है वह वस्तुतः योग साधना से ही प्राप्त होता है। नदी के तट पर, समुद्र के तट पर, किसी उपवन में, किसी वाटिका में जब हम सूर्योदय से पहले इस प्रकार की योग क्रिया से जुड़ते हैं तो एक आत्मिक आनंद की अनुभूति पूरे दिन भर व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए मित्रों, शरीर, मन, मस्तिष्क, इनके बीच में एक संतुलन, एक समन्वय, एक आनुपातिक सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग योग मार्ग ही है, योग पथ ही है। और इस ईश्वर की विशिष्ट विद्या को, विलक्षण विद्या को यदि हम अपनाते हैं, आत्मसात करते हैं, तो हम प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए, मानव मात्र के लिए कुछ बेहतर योगदान कर सकते हैं। योग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा तो यही है कि मनुष्य यदि धन संपदा खो बैठे तो पुनः अर्जित कर सकता है, किंतु यदि स्वस्थ शरीर खो बैठे, अनुशासित मन को गंवा बैठे, तो यह पूंजी फिर लौट कर नहीं आती। मनुष्य की विडंबना यही है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। इसलिए चिर युवा रहने का सहज उपाय सतत योग है। यदि बीमार हो गए, हाथ पैर निष्क्रिय हो गए, मन हतोत्साहित हो गया, समाज में प्रतिष्ठा चली गई, स्वीकृति चली गई, तो फिर जीवन निरर्थक प्रतीत होता है। इसलिए परिवार और समाज भी उपेक्षा करने लगता है। अतः योग आजीवन स्वर्ग द्वार दिखाता है और रोग जीते जी नर्क द्वार दिखाते हैं। अच्छा खाना, अच्छी खुराक तभी असर करते हैं जब तन और मन भी स्वस्थ हों, पाचन क्रिया भी मजबूत हो। यह सब कार्य भी नियमित योग से ही संभव हो पाते हैं। अतः सब कार्य बाद में, पहले सेहत ठीक ठाक होनी चाहिए। स्थूल काय होना घातक है, यही बीमारियों का खुला निमंत्रण है। योग जीवन शैली को संतुलित करता है और हमें एक सक्रिय काया के साथ जीने की शैली के साथ जोड़ता है। रोनी सूरत को भी हास्य योग से सक्रिय और उत्साहित किया जा सकता है। अतः योग ऊर्जा के संचार का विलक्षण स्रोत है। बीमारियों को, रोगों को, शारीरिक कष्टों को यदि हमें दूर करना है, व्यक्ति को भव बाधा के भय से बचना है, उन सब को दूर करना है, तो शरीर के अभ्यास, व्यायाम और योग को हमें निडर होकर अपनाना चाहिए। यही हमें सशक्त और आत्मविश्वासी बनाते हैं। यदि योग्य व्यक्ति, योग गुरु मिल जाए तो वह दुनिया का सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि वही शरीर के दोषों को, कमियों को, खोटों को निकाल देता है, हमें परिष्कृत करता है, हमारा संशोधन, संवर्धन, परिवर्धन करता है, हमें संस्कारित करता है। वास्तव में योग विद्या एक चमत्कारी विद्या है। इसमें विज्ञान, कला, अभ्यास और संकल्प सभी का मिश्रण है। और मित्रों, मोटापा, अधिक वजन, इन सब से लड़ने की ताकत या शक्ति और कम वजन वालों को उनकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने की शक्ति, प्रतिरोधी शक्ति को बढ़ाने की कला, ये सब योग साधना से ही संभव है। आइए, योग चिंता से निकालकर आशा के संचार की ओर ले जाता है। हम इसका स्वागत करें। कर्मठ और क्रियाशील बनाना योग का ही कार्य है। हम आनंद लोक में विचरण करने की ओर अग्रसर हों और योग को मन, वचन, कर्म से आत्मसात करें। इस विषय को मन की शांति की ओर ले जाने वाले योग क्रिया के, योग प्रक्रिया के स्तुत्य स्मरण के साथ हम यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।